नमस्कार। मैं आज प्रयोगात्मक भूगोल के अध्ययन के तहत मर्केटर पोजीशन का ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार से इसकी रचना की जाती है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। मर्केटर पोजीशन एक सिलेंड्रिकल पोजीशन है। ये बेलनाकार प्रक्षेप है जिसको फ्लेमिश, मर्केटर एंड राइट ने डिजाइन किया था। इस प्रोजेक्शन में यह कल्पना की जाती है कि सिलेंडर इक्वेटर को टच करता है, इसीलिए इसमें सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई इक्वेटर के बराबर होती है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी अलग अलग होती है और वो पोल पर जाकर के नहीं मिलती हैं। जो देशांतर रेखाएं इसमें होती हैं वो बराबर दूरी के अंतर पर खींची जाती हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं। इस प्रक्षेप का जो निर्माण है गोली और गोलाभ दो तरीके से किया जाता है। यहाँ पर इस प्रोजेक्शन का निर्माण गोली विधि से या सर्कुलर शेप से कैसे किया जाता है, इसके संदर्भ में मैं आपको बता रही हूँ। तो गोली आधार पर प्रोजेक्शन का निर्माण कैसे करना है उसका एक उदाहरण दे रही हूँ मैं। ड्रॉ ए रेक्टेंगल फॉर द वर्ल्ड मैप ऑन RF 1:30 करोड़ एंड इंटरवल इज 20 डिग्री। विश्व के लिए एक पोजीशन की एक अक्षांश और देशांतर रेखाओं के एक जाल को निर्मित करना है जिसकी प्रदर्शक भिन्न 1/30 करोड़ है, एक अनुपात 30 करोड़ है और प्रक्षेप का जो अंतराल है वो 20 डिग्री है। तो इसके लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस बराबर एक्चुअल रेडियस अर्थ अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ द RF। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हार। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है 63 करोड़ 50 लाख और प्रदर्शक भिन्न का हार है 30 करोड़। तो इससे डिवाइड किया तो आया 2.1 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे निकालना है लेंथ ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा की लंबाई का फॉर्मूला है 2πr। तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 है और r की वैल्यू जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 2.1, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी है। तो ये 2.1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो भूमध्य रेखा की जो लंबाई है 13.2 सेंटीमीटर आई है। इसके बाद भूमध्य रेखा की लंबाई आने के बाद में भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं की 20 डिग्री के इंटरवल पर क्या दूरी होगी उसके बारे में पता लगाना है, जो हमारा 20 डिग्री का इंटरवल है। तो 2πr इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। 2πr मतलब भूमध्य रेखा की लंबाई हो गई, इंटरवल 20 डिग्री। हमारे पहले जो क्वेश्चन है उसमें 20 डिग्री का इंटरवल दे रखा है, तो 20 डिग्री के इंटरवल से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। और चूंकि देशांतर आपकी अगर प्राइम मेरिडियन के इस साइड में 180 डिग्री ईस्ट होता है और प्राइम मेरिडियन के इस साइड में 180 डिग्री वेस्ट होता है, तो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन तो 360 आपके देशांतर हो गए। तो 0.73 इसका दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस आई है 0.73 सेंटीमीटर। अब गोली आधार पर एक टेबल दे रखी है, उस पर भूमध्य रेखा से जो हमने ये पता लगा ली, भूमध्य रेखा की लंबाई निकाल ली, 20 डिग्री के इंटरवल पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या। अब भूमध्य रेखा से विभिन्न अक्षांशों की दूरी क्या है। जब हमने 20 डिग्री का इंटरवल किया तो कितने अक्षांश हुए जाके 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। तो ये चार अक्षांश हुए। तो 20 डिग्री भूमध्य रेखा से क्या डिस्टेंस होगी, 40 डिग्री की क्या होगी, 60 डिग्री की क्या होगी, 80 डिग्री का
क्या होगी। तो एक टेबल दे रखी है ये मर्केटर प्रोजेक्शन में, ये बुक्स में भी दे रखी है। तो इसमें 20 डिग्री की वैल्यू देख के 0.356, तो 0.356 में जो रेडियस हमने निकाला था 2.1 को मल्टीप्लाई करना है, तो भूमध्य रेखा से 20 डिग्री की डिस्टेंस पता चल जाएगी। इसी प्रकार से 40 डिग्री क्या जो वैल्यू दे रखी 0.763, यहाँ पे एल गलत लिखा हुआ, थोड़ा सा ग्रामेटिकल उसमें मिस्टेक होगी टेबल में बुक में। तो 0.763 में जो रेडियस 2.1 है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी जो वैल्यू है 40 डिग्री की आ जाएगी। इसी प्रकार 60 डिग्री की जो वैल्यू है उसमें 1.317 में जो आपका पॉइंट इंटू 2.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। इसी अगर 80 में 2.436 से मल्टीप्लाई करना है रेडियस को, तो हमारी 80 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये 20 डिग्री की, 40 डिग्री, 60 और 80 डिग्री को हम यहाँ पे पॉइंट इसमें हम लगा लेंगे। अब इसमें हमने जो टेबल है टेबल से ही लिया है डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल फ्रॉम द इक्वेटर। तो 20 डिग्री का 0.356 है, तो 0.356 अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था। तो 20 डिग्री का 0.356 तो हमने यहाँ पे लिखा, नोट डाउन कर लिया है। तो 0.356 से हमने इंटू जो त्रिज्या है 2.1 से मल्टीप्लाई किया, तो 0.75 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार 40 डिग्री लैटिट्यूड्स का जो टेबल में वैल्यू है 0.763 है, 0.763 है 40 डिग्री का 0.763 है, तो 0.76 से हमने इसको यहाँ पे त्रिज्या से मल्टीप्लाई किया तो 2.1 आया। इसी बार 60 डिग्री की वैल्यू जो गोली आधार पर टेबल है उसमें 1.317 है, इसको 2.1 से मल्टीप्लाई किया तो 2.76 आया। इसी प्रकार से 80 डिग्री लैटिट्यूड्स का जो टेबल वैल्यू है 2.436 को 2.1 से मल्टीप्लाई किया तो 5.17 आ गया। अब इस ये सारी वैल्यूज मिलने के बाद में मर्केटर प्रोजेक्शन का किस प्रकार से रचना करनी है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द इक्वेटर 13.2 सेंटीमीटर है, तो 13.2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द इक्वेटर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के बाद में मुझे ये देखना है कि 20 डिग्री के इंटरवल पर कितने अक्षांश होंगे, कितने देशांतर होंगे। तो देशांतर 20 डिग्री के इंटरवल पर ये हमारे ग्लोब है, ग्लोब में ये प्राइम मेरिडियन है, 180 डिग्री ईस्ट में लॉन्गिट्यूड्स हैं, 180 डिग्री वेस्ट में लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो 180 डिग्री ईस्ट से 180 डिग्री ईस्ट से चलते हैं या 180 डिग्री वेस्ट से, तो 180 डिग्री, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20, 0। इसका एज इट इज 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180। तो इतने जाकर के देशांतर बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 180 का आपको। तो करीब आप इसको 18 आपके बनेंगे, तो आप इसको हम आप इसमें जो 0.73 की जो वैल्यू है 13.2 सेंटीमीटर में, तो इसको हम 0.73 को 18 बार मार्क करेंगे यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब इसके बाद 20 डिग्री की डिस्टेंस क्या है 0.75 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एक रेखा यहाँ खींचेंगे, 90 डिग्री के एक यहाँ खींचेंगे, एक 90 डिग्री के यहाँ ड्रॉ करेंगे। अगर आप दूरी रखना चाहें तो यहाँ पे 80 डिग्री का यहाँ से 0 से 5.1 सेंटीमीटर की रेखा को, ये आपकी रेखा की लंबाई होगी 5.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर की होगी ये, और यहाँ भी 5.1 सेंटीमीटर की होगी ये, और यहाँ पे भी आपकी 5.1 सेंटीमीटर की होगी। इसके बाद 20 डिग्री की वैल्यू 0.75, तो स्केल से 20 डिग्री की 0.75 यहाँ पे मार्क कर देंगे, यहाँ पे भी मार्क करेंगे,
यहाँ पे भी मार्क करेंगे, यहाँ पे भी मार्क करेंगे, तो ये वैल्यू आपके आ जाएगी 20 डिग्री की। यहाँ पे भी 20 डिग्री लिखेंगे। इसके बाद ये भी 20 डिग्री हो गया और ये भी आपका 20 डिग्री हो गया। उसके बाद 40 डिग्री की वैल्यू 1.6, तो इक्वेटर से लंबाई स्केल से 1.6 सेंटीमीटर की यहाँ पे नापेंगे और यहाँ पे भी नापेंगे और यहाँ पे भी नापेंगे और यहाँ पे भी नापेंगे। तो पहले 20 डिग्री को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, जो हमने वैल्यू लगाई, जो हमने मार्क किया है पॉइंट, तो 20 डिग्री का मार्क कर देते हैं। इसके बाद 40 डिग्री का जो वैल्यू है 1.6 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम ड्रॉ कर देते 1.6 सेंटीमीटर का। 1.6 सेंटीमीटर की वैल्यू है, ये 40 डिग्री की है, तो यहाँ पे भी 40 डिग्री लिख दीजिए आप और यहाँ पे भी 40 डिग्री आप लिख दीजिए और यहाँ पे भी 40 डिग्री लिख दीजिए और यहाँ पे भी आप 40 डिग्री लिख दीजिए। इसके बाद 60 की वैल्यू है 2.76 सेंटीमीटर, तो 60 की इस इक्वेटर से 2.76 यहाँ मार्क करेंगे, यहाँ मार्क करेंगे, यहाँ मार्क करेंगे और यहाँ मार्क करेंगे। तो 2.76 सेंटीमीटर की लंबाई हम यहाँ पे इसको मतलब मिला लिया पॉइंट का, यहाँ पे भी 2.76 वाला पॉइंट मिला दिया दोनों का। तो ये जो लैटीट्यूड है आपका 60 डिग्री का, यहाँ पे आप 60 डिग्री का लिखेंगे लैटीट्यूड और यहाँ पे भी 60 डिग्री लिखेंगे, नोट करेंगे और यहाँ पे भी 60 डिग्री लिखेंगे। इसके बाद 80 डिग्री की जो वैल्यू है 5.1 है, तो 5.1 आप 80 डिग्री का भी यहाँ पे मार्क कर दें। तो ये 80 डिग्री की दूरी यहाँ भूमध्य रेखा से 5.1, यहाँ से भूमध्य रेखा से 5.1, यहाँ भी भूमध्य रेखा से 5.1, यहाँ भी भूमध्य रेखा से 5.1 की दूरी को आप मार्क कर देंगे और मार्क करने के बाद में उसको हम मिला देंगे। तो ये 80 डिग्री की वैल्यू हो गई, ये 80 डिग्री को हो गया और यहाँ पे ये 80 डिग्री का हमने यहाँ पे लिख दिया। 80 डिग्री यहाँ हो गया, 80 डिग्री आपका यहाँ हो गया। इसके बाद जो ये आपने दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस आप यहाँ पे मिला दीजिए, क्योंकि दो पॉइंट को मिलाने से इजीली आपके मिल जाते हैं। तो 0.73 का यहाँ पे 18.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये 0.73 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से आप 18 बार मार्क कर दीजिए और यहाँ भी 18 बार आप 0.73 सेंटीमीटर मार्क कर दीजिए। फिर दोनों को स्केल से पॉइंट को मिला करके, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला करके आप रेखा सीधी स्केल से ड्रॉ कर दीजिए। इस प्रकार से स्केल से सीधी रेखा आपको ड्रॉ करनी है। 20 डिग्री की हो गई आपकी, 180 160 140, 140 के बाद में आपकी ये 120 हो जाएगी, उसके बाद ये 100 की हो जाएगी, 100 के बाद 80 की हो जाएगी, 80 के बाद में 60 की, 60 के बाद में 40 की, 40 के बाद 20 डिग्री, 20 डिग्री के बाद में 0 डिग्री, 0 के बाद 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160, ये आपने लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ कर दिए। अब इसके बाद मार्क करना कि लॉन्गिट्यूड्स को किस प्रकार से करना है। ये 180 डिग्री वेस्ट हो गया, तो यहाँ पे 180 डिग्री वेस्ट लिखे, यहाँ पे नॉर्थ करेंगे और यहाँ पे साउथ लिखेंगे। ये यहाँ पे भी नॉर्थ लिखेंगे और ये आपका साउथ लिखेंगे। अब 180 डिग्री ज़्यादा कंजेस्टेड हो तो 160 के बाद 140 आप लिख दीजिए, 120 के बाद में यहाँ पे 100, 100 के बाद में 80 के बाद 60 हो जाएगा, 60 के बाद 40 हो जाएगा, 40 के बाद 20, 20 डिग्री के बाद ये 0 डिग्री है, उसके बाद ये पुनः 20 डिग्री है, फिर 40 के बाद इसके बाद पुनः 60 डिग्री है, 80 के बाद 100 है, 80 60 डिग्री के बाद 80 है, 80 के बाद में 100, 100 के बाद 120,
0 के बाद 20 डिग्री हो गया, ये 20 40 ये 60 हो गया, 60 और 80 ये 100 डिग्री होगा, क्योंकि 80 डिग्री का ये है, तो ये आपका 100 डिग्री हो गया। 100 डिग्री 120 140 160 और ये आपका 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री आपका ईस्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे भी लिख दीजिए यही वैल्यू सेम, और लिख करके यहाँ पे भी 180 डिग्री हो गया आपका, 160 1 आपका 40 हो गया, यहाँ पे 100 है, उसके बाद 80 डिग्री है। 80 डिग्री के बाद में ये आपका 100 डिग्री 140 के बाद 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री के बाद में ये आपकी 60 डिग्री है। आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है, तो 180 डिग्री आपका वेस्ट हो गया, 180 डिग्री आपका ईस्ट है। तो जिस प्रकार से आपने ऊपर लिखा है नीचे भी आप लिख दीजिए। यहाँ पे आप RF लिख दीजिए, और इसको आपको जो वाइट पेपर उस पर आपको वन ड्रॉ करना ड्राइंग पेज वाला, यहाँ पे RF लिख दीजिए, RF 1/30 करोड़ 30 करोड़ 30 करोड़। और यहाँ पे आप पोजीशन का नाम लिख दीजिएगा, मर्केटर पोजीशन इन सर्कुलर शेप में। मर्केटर पोजीशन आपका किस आधार पे, सर्कुलर शेप में है, तो वो आप लिख दीजिएगा। और इसके बाद इसकी विशेषताओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। विशेषताएं क्या है कि इसमें जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं सीधी और सरल रेखाएं हैं, और देशांतर रेखाएं भी सीधी और सरल रेखाएं हैं, और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अक्षांश जो लैटीट्यूड्स हैं उनकी दूरी जैसे जैसे हाई लैटीट्यूड्स पे जाते हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। अक्षांश रेखाओं की बीच की, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस जो है ना, जैसे जैसे हाई लैटीट्यूड्स पे जाएंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इनके बीच की दूरी समान होती है, ये इक्वल दूरी पे खींची जाती हैं। इस प्रक्षेप पर क्योंकि इक्वेटर के बराबर ही सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई होती है, इस प्रक्षेप पर ध्रुव को नहीं दिखाया जा सकता है। इसमें भूमध्य रेखा के बराबर ग्लोब पर जो भूमध्य रेखा की लंबाई होती है वही इस पे प्रक्षेप पर होती है, तो ये लंबाई शुद्ध पाई जाती है। जबकि अन्य अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो अपनी वास्तविक लंबाई से बड़ी होती है। 60 डिग्री अक्षांश पर मापक में अगर 60 डिग्री पे जाएं तो जो स्केल है वो जो ग्लोब पर स्केल से 4 गुना बढ़ा हुआ है। अगर 80 डिग्री पे जाएं तो मापक 33 गुना बढ़ा हुआ है, जो स्केल है उस ग्लोब का जो स्केल उससे आपका 33 गुना बढ़ा हुआ है। तो मापक स्केल जो फैक्टर उसमें वृद्धि जैसे जैसे हाई लैटीट्यूड्स पे जाते हैं वो बढ़ती जाती है। इस प्रक्षेप को ऑर्थोमॉर्फिक पोजीशन भी कहा जाता है, कन्फॉर्मल पोजीशन भी कहा जाता है। इसका मुख्य रीजन है कि जिस अनुपात में अक्षांश रेखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है उसी अनुपात में जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, देशांतर रेखाओं की लंबाई में भी वृद्धि होती है। इसके कारण इस प्रक्षेप को यथा आकृति प्रक्षेप कहते हैं। इस प्रक्षेप में किन्हीं दो स्थानों को, जैसे कोई भी दो स्थानों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, ठीक है, वो सरल रेखा होती है, वह शुद्ध दिशा को दिखाती है। और दिशा दिखाने का इसी को हम नौपथ, लंब लाइन या लेक्सोडर्म कहते हैं। ये एक कांस्टेंट विरिंग होती है, नियत दिगमान वाली रेखा होती है, जो कि हम जो अगर ग्लोब पर कोई भी दिखाते हैं तो उसमें अक्षांशों की लंबाई इस तरह से होती है, सर्कुलर शेप में होती है। तो वृत्तीय मार्ग का अनुसरण जैसे कोई भी जहाज वगैरह करते हैं, जलयान वायुयान करते हैं, तो उनको बार बार मुड़ना पड़ता है, यहाँ मुड़ेंगे फिर यहाँ। इसमें क्या है, आपकी सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो मर्केटर प्रोजेक्शन का यूज करके इसका नेविगेशन में भी उपयोग किया जाता है, और एरोप्लेन के संचालन में भी, इसका वायुयान में भी इसका उपयोग है, क्योंकि इसमें एक सीधी रेखा होती है जिसके सारे जो जलयान हैं या वायुयान हैं वो आपके चलते हैं। इस प्रक्षेप का जो उपयोग है मुख्य रूप से पृथ्वी पर आप जो प्रज्वलित पवनें हैं, महासागरीय धाराएं हैं, इनको दिखाने में इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। और द टाइम्स ऑफ वर्ल्ड एटलस में इसका उपयोग थाईलैंड, बर्मा, इंडोचीन आदि के मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। और इस प्रक्षेप पे वर्ल्ड का भी मैप बनाया जा सकता है, लेकिन हाई लैटीट्यूड्स पर मैप्स में डिस्टॉर्शन आ जाता है, क्योंकि जो मैप
उच्च अक्षांशों पे होते हैं, हाई लैटिट्यूड्स पे होते हैं, वो अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े होते हैं। अब इस प्रक्षेप को संक्षेप में किस प्रकार से इसका निर्माण करना है वो आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये मर्केटर प्रोजेक्शन की विशेषताएं कि एक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, इसमें इक्वेटर के बराबर ही सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई होती है और देशांतर रेखाएं समान दूरी के अंतर पर खींची जाती हैं। फर्स्ट स्टेप है कि इसमें रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने का फॉर्मूला एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ बटे अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ द अर्थ आर एफ। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है 63,50,00,000 और प्रदर्शक भिन्न का हर है 30 करोड़। उसको डिवाइड किया तो 2.1 सेंटीमीटर आया। इसके बाद एक टेबल दे रखी होती है, उस लेंथ ऑफ द इक्वेटर निकालना है। तो लेंथ ऑफ द इक्वेटर की लंबाई 2πr, तो इसकी जो डिस्टेंस आई 13.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड्स ऑन द गिवन इंटरवल, दिए गए अंतराल पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस निकालना। तो अंतराल हमारा 20 डिग्री है, तो इसकी जो वैल्यू आई 0.73 सेंटीमीटर। इसके बाद ये टेबल दे रखी है, इस टेबल के आधार पर हम भूमध्य रेखा से विभिन्न अक्षांशों की दूरी ज्ञात करेंगे। तो हमें 20 डिग्री की ज्ञात कर ली, 40 डिग्री की ज्ञात कर ली, 60 की कर ली और 80 डिग्री की हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली। इसके बाद ज्ञात करने के बाद हमने ये दूरी यहाँ पे 20 डिग्री के मार्क करे लिखी, 640 की लिखी, 60 की और 80 की लिखी। इसके बाद प्रोजेक्शन का निर्माण करना है कि कैसे प्रोजेक्शन बनाया जाता है। तो प्रोजेक्शन में भूमध्य रेखा की लंबाई ये निकाल ली। निकालने के बाद में इसको जो आपकी दो देश अंतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस 0.7 थी, इसके आधार पे हमने इसको मार्क कर दिया। इसके विभिन्न अक्षांशों की दूरी ये दे रखी है, तो यहाँ पे भी मार्क कर दिया, यहाँ पे भी मार्क कर दिया, यहाँ पे भी 20 किया, यहाँ पे भी। इसके बाद 40 का भी यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे मार्क किया और यहाँ पे मार्क किया और यहाँ पे। इस तरह 60 डिग्री का भी हमने यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे मार्क किया। इस 80 डिग्री डिस्टेंस 5.1 है, उसको भी हमने यहाँ पे और यहाँ पे करके हमने जो अक्षांश रेखाएं हैं इनको हमने ड्रॉ कर लिया। भूमध्य रेखा की दूरी का आपको ध्यान रखना है कि वो विभिन्न अक्षांशों के बीच की दूरी को भूमध्य रेखा से ही नापना है। चाहे 20 डिग्री की नापना है, चाहे 40 के नापो, चाहे 60 की या आप 80 डिग्री का नापना है। इस प्रकार से हम एक विभिन्न देशांतर रेखाओं को भी हमें ड्रॉ करना है, तो हमने भूमध्य रेखा पे पर खींच ली थी। उसके बाद हमें ऊपर भी मतलब मार्क करना है 0.73 सेंटीमीटर उस पर मार्क कर लिया हमने। और मार्क करके फिर हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला करके नीचे तक देशांतर रेखाओं को हमने खींच दिया। इस प्रकार से एक ग्रेटिकुल या नेटवर्क बन गया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का, और ये मर्केटर पोजीशन का निर्माण हो गया। और विशेषताएं हमने इसकी बताई दी कि इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं सीधी सरल रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं बराबर दूरी के अंतर पर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं होती हैं, उनकी बीच की डिस्टेंस अलग अलग होती है। और ये जो प्रक्षेप मुख्य रूप से नेविगेशन में इसका यूज होता है, वायुयान के संचालन में इसका यूज होता है, और वर्ल्ड का मैप इसमें इजीली हम बना सकते हैं। धन्यवाद।